ਸੁਰਸਾਗਰ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਹਾਂਜੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮੀਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਹੋ 8 ਤੋਂ 9 ਵਜੇ ਤੱਕ, ਹਰ ਬੁੱਧਵਾਰ ਉਹ ਆਉਂਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਆਪਣਾ ਕਾਵਿਆ ਹੋਮੋ ਕਲੀਨਿਕ ਤੋਂ ਆਏ ਨੇ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਇੱਥੇ ਰੂਬਰੂ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਜਿਸ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੈਲੀਫੋਨ ਨੰਬਰ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਐਡਰੈਸ ਦੇ ਦੇਵਾਂਗੇ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਫਿਰ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਹੋ। ਹਾਂਜੀ ਮੀਤਾ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਸੁਰਸਾਗਰ स्टूडियो ਦੇ ਵਿੱਚ स्वागत है। थैंक यू सो मच अवतार जी एंड देखने वाले सारे ही व्यूअर्स ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਤੇ ਨਿੱਕੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰੋਗੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਸ਼ੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਅਤੇ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗੀ ਜਿਸ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਦੇਰ ਇਹ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੋਲੀਆਂ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਮਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਜ਼ਰੂਰ ਮੀਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਸਾਰੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕਲੀਨਿਕ 'ਤੇ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਹੋ। ਹਾਂਜੀ, ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਹੈਵੀ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਆਉਣੇ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਹੈਵੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਈਆਂ ਦੇ ਉਹ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਣਗੇ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਉਹ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ क्लिनिक पे फ़ोन करके थोड़ा गल कर लेंगे। जी बिल्कुल अवतार जी। सो देखते हैं कि हेवी पीरियड जो आप कह रहे हो, देखा जाए इसको मेनोरेजिया या मेट्रोरेजिया के नाम से जाना जाता है। तो इसमें क्या होगा कि लेडीज़ में रिप्रोडक्टिव जो टाइम होता है सिस्टम, तो उसमें से हेवी ब्लीडिंग होना शुरू हो जाता है। पीरियड्स के टाइम जैसे हेवी आ जाना, काफ़ी हेवी पीरियड्स आते हैं, कई बार लंबे टाइम तक लगातार पीरियड्स चलते रहते हैं, बीच में कुछ दिन सही हुआ रुक गए लेकिन उसके बाद वापस शुरू हो जाते हैं। एंड समटाइम्स इतनी हेवी ब्लीडिंग हो जाती है जैसे वाटर टेप ऑन किया हो इस तरह एकदम से फ्लशिंग हो जाती है। कई बार क्लॉट्स आते रहते हैं, बीच बीच में स्पॉटिंग होते रहना। तो आ सारी चीज़ें जो है मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज़ के साथ पाई जाती है, जिसको मेनोरेजिया या मेट्रोरेजिया के नाम से जाना जाता है। अब नॉर्मली जो लेडीज़ के हॉर्मोन्स होते हैं उसका इसमें काफ़ी बड़ा रोल होता है कि जैसे ही उस हॉर्मोन्स में कोई एबनॉर्मलिटी आ गई, इम्बैलेंस हो गया, उसके साथ पीरियड्स जो हैं वो हेवी हो जाते हैं। कभी कभार मेनोपोजल एज में जैसे जाते हैं तो 1-2 बार इस तरह की चीज़ें हो जाना वो नॉर्मल है कि उसको आप मैनेज कर सकते हो। लेकिन हर बार जिनको ये प्रॉब्लम हो रही है ना, फिर ये कंसर्न का बात बन जाएगी, क्योंकि इसमें क्या होगा, काफ़ी ब्लड लॉस हो जाएगा, एनीमिक हो जाएंगे, डिज़ी फील होना, पूरी बॉडी में वीकनेस आ जाएगी। तो इस कंडीशन पे ध्यान देना जो है वो बहुत ही ज़रूरी जो है वो बन जाता है ऐसी कंडीशन में। तो इस कंडीशन को मेनोरेजिया मेट्रोरेजिया के नाम से जानते हैं। अच्छा। तो अब देखते हैं कि ये होता क्यों है, कि इतनी हेवी ब्लीडिंग जो है वो किस तरह होगी। अब यूट्रस के अंदर की जो लाइनिंग होती है जिसको एंडोमेट्रियम कहते हैं, एवरी मंथ ओवरी से जो है एग रिलीज़ होता है और वो एग को अंदर कंसीव करने के लिए, कि जो उसका मेन पर्पज़ है इसके पीछे वो ये है कि जब भी प्रेगनेंसी रुकती है यूट्रस की अंदर की लाइनिंग जो है वो नॉर्मली थिक होना शुरू हो जाता है ओव्यूलेशन के बाद, जिस करके क्या होगा कि अगर तो प्रेगनेंसी रुकी है, एग बन गया, तो वो वहाँ पे जाके इम्प्लांट हो। अब ये नहीं हुआ तो क्या होगा कि फिर मंथली साइकिल यानी कि पीरियड्स के टाइम जो है ये जो एंडोमेट्रियल लाइनिंग जो थिक बनी हुई है वो शेड होती है, जिसको हम मेंसेस कहते हैं, पीरियड्स कहते हैं। तो ये एवरी मंथ होना नॉर्मली ये साइकिल आपकी जो है चलती रहती है, एंड 4-5 दिन या मैक्सिमम 1 वीक तक जाके पीरियड्स आपके जो हैं वो स्टॉप हो जाते हैं।
लेकिन अगर ये नहीं हो रहा है, लगातार इस तरह ब्लीडिंग हो रही है, कई बार ऐसे होता है कि ये जो एंडोमेट्रियल लाइनिंग की हम बात कर रहे हैं वो थिक हो जाती है कुछ एक कंडीशन में, कि जैसे मेनोपॉज के टाइम आपका आ रहा है और पेरीमेनोपॉज जिस कंडीशन को कहा जाता है, तो ऐसे में क्या होगा कि अंदर की लाइनिंग जो है वो थिक होके फिर आपको हेवी ब्लीडिंग की प्रॉब्लम, कई बार क्लॉट्स आते रहते हैं, पेल्विक पेन, ये सारी चीज़ें इस कंडीशन के साथ पाई जाती है। और फिर जैसे कोई अंदर पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज़ हो गया, कोई इस तरह की डिजीज़ कंडीशन है, तो उसमें भी ये कंडीशन होगी कि आपको इन्फेक्शन के जो होते हैं सिम्टम्स वो भी साथ में आएंगे, कि बुखार होना, पेल्विक एरिया में आपको पेन होता है, दर्द होता है, और इसके साथ जो ब्लीडिंग होती है वो हेवी हो जाती है। सो ये प्रॉब्लम जो है जब तक इन्फेक्शन इन्फ्लेमेशन सही नहीं होती तब तक ये चलती रहती है। लेकिन ज़्यादातर बार जिसको हम कहते हैं कि रसोली, यूट्रस के अंदर जो रसोली बन जाती है या फाइब्रोइड्स हो जाते हैं, तो उस करके जो है ये कंडीशन पाई जाती है। अब फाइब्रोइड्स क्या है कि यूट्रस के अंदर की जो लाइनिंग है वो उसमें ग्रोथ डेवलप होना शुरू हो जाता है, चाहे वो यूट्रस के अंदर है, चाहे यूट्रस की वॉल में है, या यूट्रस के ऊपर की ओर, इस तरह के फाइब्रोइड्स जो है वो डेवलप होना शुरू होते हैं। एक दो या छोटे वाले फाइब्रोइड्स हैं, ज़्यादा आपको पता नहीं चलेगा, लेकिन जब ये फाइब्रोइड साइज में ग्रो करने लगता है, कि साइज में बड़ा हो जाता है, तो उसके साथ क्या होगा कि फिर आपको हेवी ब्लीडिंग की प्रॉब्लम आती है। लगातार जो पीरियड्स हैं वो चलते रहते हैं महीने भर, जैसे बीच बीच में स्पॉटिंग हुई, वापस हेवी फ्लो शुरू हो गया, वापस स्पॉटिंग हुई, वापस हेवी फ्लो शुरू हो गया। सो ये चीज़ें जो है वो आपको बोदर करती रहती हैं। और फाइब्रोइड का इस तरह का है कि कई बार वो इतने ही रहते हैं, तो समटाइम्स इतने बड़े हो जाते हैं कि उसको मैनेज करना भी मुश्किल बन जाता है। फाइब्रोइड्स की तरह ही दूसरा जो ग्रोथ हो जाता है जिसको हम पॉलिप कहते हैं यूट्रस के अंदर। सो फाइब्रोइड्स जो होते हैं मोस्टली नॉन कैंसरस होते हैं, कि उसमें कोई कैंसर डेवलप होने की पॉसिबिलिटीज़ बहुत कम होती है। लेकिन जब पॉलिप होता है वो क्या होता है कि एंडोमेट्रियल लाइनिंग जो है वो हैंग डाउन करने लगती है, एंड ग्रेप्स की तरह आप कह लें कि वो यूट्रस की कैविटी के अंदर जो है वो हैंग डाउन करता है। हाँ जी, ये जो रसौली है, हाँ जी। इसका कैसे पता चलता है? अपने आप को पता वैसे चलने लग जाता है, या आपको फिर उसके लिए चेक करवाने के लिए डॉक्टर के पास जाना पड़ता है, या उसकी किसी तरह एक्सरे वगैरह, या किस तरह पता चलता है उसका? हाँ जी बिल्कुल। तो इस तरह के ये जो सिम्टम्स लेके आप जाएंगे ना, कि हेवी ब्लीडिंग हो रही है, कंटिन्यूअस स्टॉप नहीं हो रहा है, पेल्विक पेन है, तो आपके हेल्थ केयर प्रोवाइडर यूजुअली आपको सजेस्ट करते हैं कि आप ब्लड वर्क भी कराओ, ताकि हार्मोन्स का लेवल क्या है वो भी पता चले। तो साथ में अल्ट्रासाउंड आपको रेकमेंड करते हैं कि पेल्विक अल्ट्रासाउंड करवाना है। तो वो अल्ट्रासाउंड कराएंगे, उससे पता लग जाएगा कि आपके यूट्रस में फाइब्रोइड है या फिर पॉलिप डेवलप हुआ है। फाइब्रोइड्स हैं तो कितने हैं, एक है, मल्टीपल फाइब्रोइड्स हैं, छोटे वाले हैं, बड़े वाले हैं, तो उसके ऊपर से जो है इसका प्रोग्नोसिस आता है। और फिर वो ब्लड वर्क आपका चेक करते हैं हार्मोनल लेवल के क्या है, कि आप पेरीमेनोपॉज में हो या मेनोपॉज आपका स्टार्ट हो गया है, जिस करके पता चले कि इसमें आपको सर्जरी करवाने की ज़रूरत है या नहीं। क्योंकि कई बार क्या होता है कि फाइब्रोइड्स अगर छोटे हैं, चाहे वो आपको मेनोपोजल एज में हुए हैं, लेकिन जैसे ही मेनोपोज आपको होगा तो उसके साथ वो ग्रोथ उसका आगे बढ़ना वो रुक जाएंगे, एंड फिर वो श्रिंक होना शुरू हो जाते हैं आफ्टर मेनोपोज। तो ऐसे में कई बार आपको सर्जरी की लोड नहीं रहती है, वो करवाने की ज़रूरत नहीं है, तो आपके सिम्टम्स जो है वो मैनेज हो जाए तब के, तो उसके साथ काफ़ी अच्छे से इस कंडीशन को आप मैनेज कर सकते हैं। लेकिन जब हम पॉलिप की जो बात कर रहे हैं, कि पॉलिप जो है वो इस तरह की कंडीशन है कि जो आगे जाके कैंसर में डेवलप हो सकता है। तो जब भी आपको पॉलिप डायग्नोस हुआ है तो उसको इग्नोर नहीं करना चाहिए। अक्सर उसके साथ हेवी ब्लीडिंग की प्रॉब्लम रहना, पेल्विक एरिया में दर्द होना, पेनफुल पीरियड्स की प्रॉब्लम, ये सारी चीज़ें पाई जाती है। लेकिन ये कंडीशन का टाइम से ट्रीटमेंट करवाते हो तो पॉलिप्स जो हैं वो निकल भी सकते हैं। ये कंडीशन है। अच्छा। हाँ जी। तो कई बार ऐसे होता है कि यंग गर्ल्स जो है ना, तो उसमें भी हेवी पीरियड्स आने शुरू हो जाते हैं।
कि ज़्यादातर बार हमने हेवी पीरियड्स की बात की है तो मेनोपोजल एज के बारे में ही हम सोचते हैं, या लेडीज़ की 30s में जो है उनके बारे में सोचते हैं। लेकिन कई बार ऐसे होता है कि जो गर्ल्स अभी पीरियड्स आने स्टार्ट हुए हैं तो उनको भी हेवी ब्लीडिंग की प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। सो इसका कारण है कि ओवरी जो है एवरी मंथ एग रिलीज़ नहीं कर रही है। तो उस करके क्या होगा कि जो प्रोजेस्टेरोन लेवल में अप एंड डाउन होता है तो जो अंदर की लाइनिंग है यूट्रस की वो थिक बन जाएगी। और अक्सर ऐसी यंग गर्ल्स में जो है हेवी पीरियड्स आने की प्रॉब्लम, बीच बीच में स्पॉटिंग होते रहना, ब्लीडिंग होते रहना, वो लगातार लंबे टाइम के लिए पीरियड्स चलना, ये सारी चीज़ें पाई जाती हैं। अच्छा, तो इसके लिए मतलब वो ट्रीटमेंट जो दिया जाता है तो उससे उसका फ़र्क पड़ता है, या वैसे ही उन्हें कोई और इलाज कराना पड़ता है, उसके लिए कोई ऑपरेशन है, या किस तरह का मतलब फिर वो आप जी? तो यहाँ पे जो है ना अवतार जी, हम देखते हैं कि अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट क्या कह रही है कि क्या कारण से हो रहा है। मोस्ट ऑफ द टाइम यंग गर्ल्स या मेनोपोजल एज में इस तरह की जो हेवी ब्लीडिंग हो रही है वो कंट्रोल कर सकते हैं हम। एंड कई बार आपको इमरजेंसी भी जाना पड़ता है, इतनी ज़्यादा कंडीशन वर्स्ट हो गई है तो उसको एक बार आप मैनेज कर लें, लेकिन बाद में साथ में ये ट्रीटमेंट लेने से आप काफ़ी अच्छे से इसको मैनेज कर पाएंगे। फाइब्रॉइड्स हैं, पोलिप जो है उसके लिए बहुत अच्छा ट्रीटमेंट है, एंड मोस्ट ऑफ द टाइम ये पोलिप ट्रीटमेंट के साथ चले जाते हैं। एंड जिनको सिस्ट हो रहे हैं ओवरी में कि पीसीओएस की प्रॉब्लम आई है, या कई बार हेमरेजिक सिस्ट बन जाते हैं, इसके साथ क्या होगा कि एकदम से जैसे वाटर टेप ऑन कर दिया, फ्लशिंग हो गई, इतना ब्लड आ जाएगा, जैसे ही खड़े होते हैं उसके साथ ही पूरी ब्लीडिंग हो गई और फिर थोड़ी थोड़ी होती रहती है। सो इन सारी कंडीशन वास्ते वी कैन हेल्प, एंड ये ट्रीटमेंट जो है वो आप स्टार्ट करोगे या जो ऑलरेडी ले रहे हो साथ में आप ये स्टार्ट करेंगे तो अच्छे से इस कंडीशन को मैनेज कर पाएंगे। लेकिन फाइब्रॉइड्स अगर काफ़ी बड़े हो गए हैं एंड मल्टीपल फाइब्रॉइड्स है, देन वो रिपोर्ट के हिसाब से हम आपको गाइड करते हैं कि क्या आपके लिए सही रहेगा। सो फील फ्री टू कॉल अस। इस तरह के लेडीज़ हेल्थ रिलेटेड कोई भी कंसर्न्स आ रहे हैं कि ओवरीज में सिस्ट बने हैं, यूट्रस में रसोली या फाइब्रॉइड्स आ गए हैं, पोलिप्स बन गए हैं, हेवी ब्लीडिंग होना, पीरियड्स आ नहीं रहे हैं, इरेगुलर पीरियड्स हैं, या कोई भी नवी पुरानी बीमारी वास्ते काव्या होम्यो केयर से आप हमारा कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा फ़ोन नंबर आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। हाँ जी, वैसे ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਟੈਲੀਫੋਨ ਨੰਬਰ ਉੱਦਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੇ 6477602779 ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਸ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ ਸਹੀ, ਕਰਵਾ ਕੇ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਫੀ ਗੋਲਡ ਮੈਡਲਿਸਟ ਨੇ ਜੀ ਇਹ ਵੀ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਵਿਆ ਹੋਮੋਪੈਥਿਕ ਕਲੀਨਿਕ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਸਲਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਹੋ। ਤੇ ਹਾਂਜੀ ਕਾਵਿਆ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਹੋ ਗਿਆ ਟਾਈਮ।